तो आज पूरे देश में दवा दुकानदार अपनी दुकानों का शटर गिराकर सड़क पर दिखे। वजह है ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियां और मनमानी। अब इसके खिलाफ आज केमिस्ट ने एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। दवा कारोबारियों का यह कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के धड़ल्ले से दवाएं घर घर तक पहुंचा दे रही हैं। नकली दवाओं का खतरा भी बढ़ रहा है और आम आदमी की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ होने की भी आशंका है। अब साथ ही इस ऑनलाइन कारोबार की वजह से देश भर के लाखों छोटे दवा दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी संकट मंडरा रहा है। जहां मध्य प्रदेश में भी इस हड़ताल का जबरदस्त असर आज देखने को मिला। तकरीबन 41,000 मेडिकल स्टोर्स आज पूरी तरह से बंद रहे। भोपाल से लेकर बात करें तो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में दवा बाजार सूने पड़े रहे और व्यापारियों ने ऑनलाइन सिस्टम का पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि रात की बात यह है कि मरीजों को परेशानी ना हो, इसके लिए कुछ खास अस्पतालों के अंदर वाली मेडिकल दुकानें खुली रही। इमरजेंसी सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए अलग से टीमें बनाई गई। वहीं दवा विक्रेताओं ने सरकार को ये साफ चेतावनी दी है कि अगर ऑनलाइन दवा बिक्री पर लगाम ठीक ढंग से नहीं लगाया गया और छोटे दुकानदारों के हितों की रक्षा नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और भी बड़ा रूप लेता नजर आएगा। तो आपको बता दें, दरअसल हो ये रहा है कि जो ऑनलाइन दवा विक्रेता हैं और क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन खरीदी कर रहे हैं दवाओं की, इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि जो प्रेस्क्रिप्शन दिए जाते हैं उसके आधार पर क्या दवा की बिक्री हो रही है या फिर गलत तरीकों से जो है दवाएं जो है बेची जा रही। अब ऐसे में होता यह है कि जो छोटे दवा विक्रेता हैं उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने दुकान से लेकर बिजनेस लाइसेंस से लेकर तमाम चीज़ों के लिए रकम चुकानी पड़ती है, जबकि ऑनलाइन सेवा में और स्टोर्स में ये दूसरे तरह से काम करता है। साथ ही साथ फार्मेसी सिस्टम के तहत जो है दवा विक्रेता, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, वो थोक दुकानदारों से दवा खरीद के बेचते हैं, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में ये काम ऐसे नहीं करता। इसमें अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। और विस्तार से समझेंगे हमारे सहयोगी रिजवान इस वक्त हमारे साथ सीधा राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए। जी रिजवान, इससे पहले हमने ऑनलाइन ऑफलाइन विक्रेताओं को लेकर पहले भी हमने आंदोलन और प्रदर्शन देखे थे, जब तमाम ऑनलाइन कपड़ा और सामान बेचने वालों के खिलाफ हमने ऑफलाइन विक्रेताओं के खिलाफ प्रदर्शन देखा था। और अब कहीं ना कहीं वही स्थिति दवा विक्रेताओं को लेकर भी नजर आ रही है, जब छोटे दवा विक्रेता कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिस तेजी से ऑनलाइन दवा विक्रेता और जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के और गलत तरीके से और अवैधानिक रूप से भी दवाओं की बिक्री हो रही है, ऐसे में छोटे दुकानदारों को अपनी दुकानों को लेकर असुरक्षा की स्थिति देखने को मिल रही है। देखिए अभिषेक, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, करीब 41,000 जो केमिस्ट की दुकानें हैं वो बंद हैं और पूरे ऑल इंडिया में जो केमिस्ट एसोसिएशन है उसने बंद का आह्वान किया था और कहीं ना कहीं सफल भी होता है दिखाई दिया और लोग काफी परेशान होते दिखाई दिए। ऐसे में सबसे बड़ी मांग उनकी ये है जिस तरीके से ऑनलाइन जो दवा दी जा रही है और जो ऑनलाइन दवाओं पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो सबसे पहले उसको बंद किया जाए। इसको लेकर तमाम अधिकारियों से वो मिल चुके हैं और कुछ जो संगठन है वो जाकर जो है जो जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला और एक बड़ा कदम आज इन्होंने उठाया जिसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है। अगर सिर्फ भोपाल की बात करें तो काफी लोग परेशान होते हुए दिखाई दिए। लोगों से बात की तो उनका यही कहना था, जिस तरीके से रोज की दवाएं जो देते हैं वो कहीं ना कहीं अब परेशान होते दिखाई दे रहा है। साफ तौर से जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाएं मिल रही हैं और जो नकली दवाएं हैं, तो ये भी आरोप है जो केमिस्ट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल के, उनका कहना है जिस तरीके से नकली दवाइयां जो है बाजारों में मिल रही है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगते हैं। आप अध्यक्ष होकर इस तरह की जो है गतिविधियों पर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान भी इससे बड़ा होता है। जो कई बार इस तरह के मामले सामने आए, गलत दवा देने से, एक्सपायरी डेट दवा देने से जो है मरीज की मौत हो जाती है या कुछ ऐसी चीजें तो इन्फेक्शन हो जाता है। हालांकि अब जो है एक बड़ा प्रदर्शन कह सकते हैं उन्होंने यहाँ पर आज जो 20 मई को दिखाई दिया। पूरे भोपाल का जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो एकजुट होकर खड़ा हुआ और भोपाल कलेक्टर को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्ञापन भी दिया और मांग की जल्द से जल्द जो हमारी मांगे है उसको के रूप से पूरी की जा सकती है। शुक्रिया रिजवान, जानकारी के लिए। तो देखना होगा आज जो मेडिकल स्टोर्स के एसोसिएशन है उन्होंने अपना प्रदर्शन और विरोध जाहिर तो किया है, लेकिन जाहिर तौर पर हज़ारों की संख्या में जो दवा विक्रेताओं की छोटी छोटी दुकानें हैं उन पर उनका परिवार निर्भर है। वैसे में जो उनकी ज़रूरतें हैं उसको लेकर आखिर प्रशासन किस तरह से कदम उठाता है और क्या मार्केट में एक मोनोपोली ख़त्म करके एक समन्वय बनाने की कोशिश आगे देखने को मिलती है, खैर ये देखने वाला विषय होगा।